इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने चंद्रशेखर रावण की सियासत और साख दोनों को एक साथ झकझोर दिया है। नगीना सांसद, आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद को शोषितों की आवाज बताने वाले भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण अदालत के कठोर शब्दों के सामने बेबस नजर आए। सहारनपुर हिंसा से जुड़े 2017 के 4 मुकदमों को रद्द कराने की उनकी हर कोशिश हाई कोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दी। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने साफ कर दिया कि यह मामला सिर्फ कानूनी टेक्निक का नहीं, बल्कि गंभीर आरोपों, अलग अलग घटनाओं और एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ट्रायल चल रहा है, गवाह सामने आ चुके हैं। अब इस स्तर पर कार्रवाई रोकना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा। एक और रोहिणी घावरी से जुड़ा विवाद, दूसरी तरफ अब यह कानूनी झटका। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी ने यह भी जता दिया कि राजनीति का कवच कानून के सामने ढाल नहीं बन सकता। चंद्रशेखर रावण आज वाकई बुरे फंसे हैं और सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है, सामने रोहिणी घावरी की चुनौती है और इस बीच रावण को करारा झटका लगा है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के थर्ड आई में बात करेंगे चंद्रशेखर रावण को लगे बड़े झटके की। बुरे फंसे सांसद चंद्रशेखर रावण, हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका। गदगद हो गई रोहिणी घावरी, चुनाव से पहले रावण का खेल खत्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद रावण की याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रावण की ओर से दाखिल 4 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद 12 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने गुण दोष के आधार पर फैसला सुनाते हुए याचिकाएं खारिज कर दी। रावण ने अपने खिलाफ सहारनपुर में 2017 में दर्ज 4 मुकदमों को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चंद्रशेखर रावण के खिलाफ 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा के दौरान कोतवाली देहात थाने में दर्ज 4 एफआईआर को लेकर विवाद बढ़ा था। पुलिस ने इन मामलों में जांच पूरी कर ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चंद्रशेखर रावण ने इन चारों मुकदमों की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान रावण के वकीलों की ओर से कहा गया कि एक ही घटना को आधार बनाकर अलग अलग एफआईआर दर्ज करना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। दलील दी गई कि पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद उसी दिन उसी घटना के संबंध में 4 और एफआईआर भी दर्ज की गई। प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल और एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट रूपक चौबे ने पक्ष रखा और चंद्रशेखर की याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया। कहा गया कि सभी एफआईआर में बताई गई घटना अलग अलग जगहों पर हुई है और सभी एफआईआर अलग अलग लोगों ने दर्ज कराई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि एफआईआर एक ही घटना से संबंधित है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि सभी मामलों में चार्जशीट जमा होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सभी मामलों में ट्रायल चल रहे हैं और सभी मामले सबूतों के स्टेज पर हैं, इसलिए याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और यहीं से रावण को लगा एक बड़ा और भयंकर झटका। हाईकोर्ट की रावण पर सख्त टिप्पणी। हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि मौजूदा मामले में यह दिखता है कि भीम आर्मी से जुड़ी भीड़ ने लगातार घंटों तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर आगजनी और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इस बात को ध्यान में रखते हुए आवेदक, जो मौजूदा सांसद हैं, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, कथित अपराध तौर पर उनके पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एएजी द्वारा दी गई दलील कि यह एक बड़े षड्यंत्र का मामला लगता है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने निर्मल सिंह कहलो बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया और दोहराया कि अगर तथ्यात्मक आधार पर नई खोजें होती हैं तो अलग अलग कार्रवाई उचित है। इस प्रकार हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि बाद की सभी एफआईआर का दायरा अलग है और घटनाएं भी अलग है, भले ही वे एक ही लेन देन से उत्पन्न हुई हो। इसके अलावा इसने यह भी नोट किया था कि ट्रायल कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है और मामले में सबूत के तमाम चरण मौजूद हैं। पहली एफआईआर से जुड़े मामले में 6 अभियोजन गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी थी और बाद के मामलों में भी गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जस्टिस जैन ने इस प्रकार राय दी कि इस उन्नत चरण में कार्रवाई रद्द करने या चार्जशीट को मर्ज करने के लिए कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं है। नतीजतन आवेदनों को योग्यताहीन होने के कारण खारिज कर दिया गया।
सहारनपुर जातीय हिंसा का कारण जानिए। सहारनपुर में 2017 में हुई जातीय हिंसा के मुख्य आरोपी भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ही थे और इसी के चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया था। रावण पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया था और लगभग 16 महीने रावण को जेल में रखा गया था। 5 मई 2017 को ग्राम शिमलाना में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती में शामिल होने के लिए जुलूस निकालकर जा रहे राजपूत समाज के युवकों पर ग्राम शब्बीरपुर में गुजरते समय पथराव कर दिया गया, जिसके बाद राजपूत समाज के लोगों और दलित समाज के लोगों के बीच जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें राजपूत समाज के एक युवक की मौत हो गई। आरोप है कि आक्रोशित राजपूत समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों के दर्जनों घरों में आगजनी की। इस घटना के विरोध में 9 मई को भीम आर्मी के कार्यकर्ता गांधी मैदान में एकत्रित हुए, जहां पुलिस ने उन्हें खदेड़ते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, जिससे भीम आर्मी के कार्यकर्ता भड़क उठे और आरोप है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर के सभी रास्तों को बंद कर दिया, जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट की गई, यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले किए गए। एक बस, 14 बाइक और कारें जला दी गई। रामपुर, मानिहारन, बड़गांव, सरसावा ऐसे जगहों पर हिंसक प्रदर्शन किए गए। इस घटना में चंद्रशेखर उर्फ रावण, जिला अध्यक्ष कमल सिंह वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजीत सिंह नोटियाल पर केस दर्ज किया गया। ग्राम शब्बीरपुर में हुए बवाल के मामले में गांव के लोगों का हाल जानने के लिए बीएसपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम मायावती 23 मई को गांव पहुंची और सभा को संबोधित भी किया। आरोप है कि सभा से लौटते हुए लोगों पर अम्बेहटा चांद में राजपूत समाज के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें दलित समाज के एक युवक की मौत हो गई थी। सहारनपुर हिंसा के मामले में चंद्रशेखर रावण और उनके जिलाध्यक्ष कमल सिंह वालिया और तमाम जो नेता हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए गए थे और तभी से रावण इस मामले को लेकर जबरदस्त बवाल करते नजर आए थे। इसके बाद सभी फरार हो गए जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन इन लोगों पर 12-12 हजार रुपए इनाम रखा गया। बाद में एक एक करके सभी आरोपियों को जेल भेजा गया, जबकि विनय रतन के यहाँ कुर्की नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बाद कोर्ट में उसने सरेंडर किया। फिर रावण की भी गिरफ्तारी हुई और 16 महीने जेल में चक्की पीसने के बाद रावण को जमानत मिली थी। रोहिणी ने भी लगाए हैं गंभीर आरोप। आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण पर रोहिणी घाबरी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप यौन शोषण से जुड़ा है, जिसके चलते चंद्रशेखर रावण परेशान है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। रावण बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं और कहते हैं कि प्रदेश से भी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। चर्चा तो यहां तक चल रही है कि चंद्रशेखर रावण अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन पहले रावण के सामने कुछ चुनौतियां थी, अब रावण के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं। रोहिणी घावरी का मामला हो, सहारनपुर हिंसा का मामला हो या फिर दूसरे कई मामले हो, चंद्रशेखर रावण बुरी तरह से फंस चुके हैं और अब लग रहा है कि रावण चुनाव से पहले जेल भी जा सकते हैं, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जबकि अभी रोहिणी घावरी के मामले में कार्रवाई होनी बाकी है। रोहिणी लगातार सोशल मीडिया के जरिए रावण पर हमले बोल रही हैं और यहां तक कह रही हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रावण लोगों को भड़काते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण प्रयागराज की हिंसा के दौरान देखने को मिला था। यानी रावण चौतरफा घिर गए हैं, हर ओर से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और 2027 चुनाव से पहले अगर रावण पर एक्शन होता है तो यह तय मानकर चलिए कि यूपी की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि यूपी में कानून का राज चलेगा, कानून से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा और योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ही एक बार फिर से कहा है कि यूपी में इतना आत्मविश्वास है तो उसका कारण है कानून का राज। सुनिए एक बार आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं। मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज, सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम सुशासन की गारंटी दे सकते हैं। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही हमारे युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है और यही प्रदेश के विकास की और नए उत्तर प्रदेश का राज यही से प्रारंभ होता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मामले में फाइनल फैसला क्या आता है। क्या चंद्रशेखर रावण पर कोर्ट कोई बड़ा सजा सुनाती है
या फिर रावण की गिरफ्तारी होती है। अब रावण के लिए आगे का समय बहुत मुश्किल हो गया है। रावण का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है और रावण की बड़ी बड़ी बातें बौनी साबित हो रही है। आपको क्या लगता है? चंद्रशेखर रावण को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इन मामलों पर रावण को लेकर आपकी क्या सोच है? रोहिणी घाघरी को लेकर रावण के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसे लेकर भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।